दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2 दिन से गोदी मीडिया लगातार आजम को लेकर खबरें चला रहा था, या खबरें चलाने के लिए मजबूर था, या खबरें चलाने के लिए उसको बोला गया था, क्योंकि जो आदेश होता है गोदी मीडिया वही करती है। लेकिन आज फिर गोदी मीडिया को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हम लोग आजम के मुद्दे पर अखिलेश जी को घेर लेंगे। 3-4 बार गोदी मीडिया के लोगों ने सवाल भी पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आजम के बारे में तो बात फैसला बता दिया जा चुका है कि हम 8 तारीख को मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव ने बोला उस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन आलोक पाठक जरूर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने चौंका दिया और सीधे सीधे बोला कि योगी राज में पुलिस किडनैपिंग कर रही है, और ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली, क्योंकि आगरा में एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक हर्षवर्धन नाम के व्यक्ति को उसने किडनैप किया और उनके परिवार वालों से पहले तो उसने फोन पे 20 लाख मांगा, फिर 5 लाख तक मांग रहा था, और 24 घंटे तक उस युवक को आगरा और आसपास की सड़कों पर घुमाता रहा। खैर, परिवार वालों ने आगरा पुलिस को सूचना दे दी। आगरा के जो पुलिस कमिश्नर है वो थोड़ा तेज तर्रार आदमी है, दूसरे तरह के पुलिस कमिश्नर नहीं है, तो सर्विलांस टीम बैठी और ट्रेस कर लिया गया सिपाही जो है, और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही किडनैपिंग कर रहा है। इसके पहले अभी कानपुर में एक व्यापारी ने आरोप लगाया था कि दरोगा जी ने उसके पैसे लूट लिए थे। लगातार आरोप लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप। अखिलेश यादव कोई भी मौका अखिलेश दुबे को लेकर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल ये बात अब पूरी तरह से प्रचलित है, जिस तरह से एक वकील जो अखिलेश दुबे गिरफ्तार हुआ है, और जितनी सोशल मीडिया में चर्चे आई, कुछ खबरें भी आई एसआईटी की जांच में कि कई पुलिस वालों से उसके ताल्लुकात थे, और उस जिसका उसके साथ संबंध था उन्होंने 100 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी बनाई। एक इंस्पेक्टर साहब तो गिरफ्तार भी हुए, और उसने बयान दिया इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तार होने के बाद कि भाई साहब, जिस आईपीएस के कहने पे मैंने सब किया उस पर तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। अखिलेश यादव ने फिर तंज कसा कि अखिलेश दुबे मामले की ढंग से जांच हो जाए तो कई आईपीएस और आईएएस फंसेंगे। इसकी चर्चा लगातार हो रही है, कई अखबारों में इसकी कवरेज है, सोशल मीडिया पे कई लोगों के खुलासे हैं, लेकिन योगी जी खामोश है। मैं याद दिला दूं, चूंकि मेरे कुछ चीजें याद आ जाती हैं। अभी जब मैं ये शो प्लान कर रहा था तो मुझे याद आया कि योगी सरकार में पुलिस के ऊपर एक और अद्भुत रिकॉर्ड है। ऑन कैमरा एक आईपीएस महोदय वाराणसी के स्कूल संचालक से 20 लाख रुपए मांग रहे थे। उसका वीडियो वायरल हुआ था भाई साहब, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उस आईपीएस को सस्पेंड किया गया, फिर ट्रांसफर किया गया, और ये मामला, उसकी जांच रिपोर्ट आनी थी, आज तक वो ऐतिहासिक जांच रिपोर्ट नहीं आई। और जो बनारस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे सतीश गणेश जी, उनका ट्रांसफर हो गया, तब से अब तक साइडलाइन चल रहे हैं सतीश गणेश जी। सोचिए, एक नया आईपीएस, ट्रेनी आईपीएस, वीडियो उसका तमाम सोशल मीडिया पर आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। और मजेदार बात यह थी कि वो लोग ये बता रहे थे कि वो वीडियो पुलिस ऑफिसर्स की दूसरी लॉबी ने ही वायरल करवाया था। ये भी एक कहानी। तो पुलिस के ऊपर तो बड़े गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब आरोपों की अगर मैं बात करूं
तो गाजीपुर में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ एक दिव्यांग भाई कार्यकर्ता की पुलिस वालों की पिटाई में जान चली गई। मतलब मैं बोलता जाऊंगा, एक से एक मामले खुलेंगे, एक से एक मामले खुलेंगे। लेकिन आगरा वाला मामला तो चौंकाने वाला है कि पुलिस का सिपाही अपने दो दोस्तों के साथ एक युवा को किडनैप कर लेता है और 24 घंटे तक घुमाता रहता है। संभवतः दीपक कुमार वहां के कमिश्नर हैं। हमारे जो मित्र लखनऊ में क्राइम कवर किया करते थे, अनिल यादव, बार बार उनकी बड़ी तारीफ करते हैं सोशल मीडिया पर। अनिल यादव को आप लोग जानते होंगे। वो कहते हैं दीपक कुमार जी बड़े तेज तर्रार। दीपक कुमार जैसा पुलिस कमिश्नर था तो शायद ये सिपाही महोदय गिरफ्तार हो। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं भाई, कल तक तो आजम पे खूब हेडलाइन बना रहे थे मीडिया वाले। कल तो बहुत हेडलाइन बना रहे थे ना, गोदी मीडिया पे चल रहा था ना कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो बड़े लोग मुझे लेने आते। मैं बड़ा नेता नहीं हूं। इस बयान को दिन भर चलाया कल गोदी मीडिया ने। और एक और किस्सा सुनिए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन था आज नोएडा में। जिन व्यापारियों को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को की सभा में मॉर्निंग में 45 मिनट तक उनको रहना था, एक सभा को संबोधित भी करना था। ट्रेड फेयर है इंटरनेशनल, तो स्वाभाविक है व्यापारी ही बुलाए जाएंगे। उन व्यापारियों को साथ ट्रेड फेयर में कई व्यापारियों को घुसने नहीं दिया गया। नाराज होकर उन्होंने अपना इन्विटेशन कार्ड ही फाड़ दिया। और हमारे योगी जी कहते हैं हम तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। अभी दावा करेंगे 40 लाख करोड़ का निवेश आ गया। वो खबर दैनिक भास्कर ने चलाई थी, हो सकता है अब दिन में डटा गया हो तो हटा दिया हो। सोचिए, पहले व्यापारियों को वीआईपी पास दे के बुलाइए, फिर उनको घुसना ही मत दीजिए। किस बात की चर्चा करनी, थोड़ा आज का दिन अखिलेश यादव पूरा होमवर्क करके बैठते हैं। हर रोज उनका पूरा दिन रात, पूरे दिन का शेड्यूल बिजी रहता है। आज नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान और लोग आए थे पार्टी ज्वाइन किए, और उन लोगों ने मंच से बोला कि भैया हमारी जमीनें जबरदस्ती अधिकृत कर ली जा रही, ढंग से हम लोग को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि हम जो है, जब हमारी सरकार बनेगी, भूमि अधिग्रहण को लेकर ऐसा नियम बनाएंगे कि जिनकी जमीन ली जा रही उनको अच्छा खासा फायदा मिले। मैं आपको याद दिला दूं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ था, कहीं हल्ला मचा? नहीं मचा, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना दिलवाया था। सर्किल रेट का 4 गुना। बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। कई और बिंदुओं पे भी उन्होंने बात की। आज दूसरा एक मामला आजकल चल रहा है, आप जान ही रहे हैं कि जो जाति रैलियों पर रोक लगी है, उसको लेकर संजय निषाद जी, जो योगी सरकार के मंत्री हैं, वही नाराज हो गए हैं। मतलब योगी जी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों से भी बात नहीं की, और उनके अपर मुख्य सचिव हैं, उनके जो कार्यकारी मुख्य सचिव थे 2 दिन पहले तक, उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर में आप अपराधी के जाति का जिक्र मत कीजिए। तो इन लोगों ने तड़ से एक आदेश जारी कर दिया कि अब जाति आधारित रैलियां बंद होंगी। इस पे
संजय निषाद जी नाराज है। आज सुबह सुबह नाराजगी का ये आलम है। सुबह सुबह अपने सहयोगी, दूसरे गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंच गए वेदांता अस्पताल। वहां पे चर्चा हुई है। फिलहाल राजभर जी वहां एडमिट है। राजभर जी के लिए मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की निगाहें चारों तरफ रहती है। मैं कैसे कह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही सिद्धार्थनगर का, जो 2017 से 2022 तक भाजपा में था, अभय कुमार चौधरी, वो भाजपा छोड़ के वापस सपा में आ गए। तो सपा के बहुत से लोग जो भाजपा में गए हैं, उनकी घर वापसी हो रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कहेगी मेरे पास 260 विधायक हैं, लेकिन सच्चाई है कि उसमें करीबन 190 विधायक ऐसे हैं जो सपा बसपा कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में गए हैं। और बड़ी संख्या में ये विधायक लगातार अखिलेश यादव के टच पर हैं। अब खैर, अभय कुमार चौधरी तो पूर्व विधायक थे, ये छोड़ के चले आए। दूसरा, अखिलेश यादव हर चीज पर नजर रखते हैं। कल पहले ओम प्रकाश राजभर को देखने के लिए अपनी तेज तर्रार युवा विधायिका रागिनी सोनकर को भेजा। रागिनी सोनकर कल मिलके आई। और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने पूछा कि साहब, योगी सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनका इलाज लोहिया अस्पताल में नहीं हो रहा बल्कि मेदांता अस्पताल में हो रहा है, तो अखिलेश जी ने सबसे पहले तो कहा कि मैं ये कामना करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टरों से कहूंगा मेदांता अस्पताल के कि वो उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज करें। और थोड़ा तंज भी कस दिया और ये बताया, ये मेदांता अस्पताल भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। हम ही ने अच्छी क्वालिटी की, पहले मेदांता अस्पताल सिर्फ गुड़गांव में हुआ करता था, अखिलेश जी ले आया, यूपी में उनको जगह दी, लखनऊ में जगह दिया और नोएडा में जगह दी, तो इसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन साथ साथ ये भी बोला कि सरकार को सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं रखनी चाहिए ताकि किसी मंत्री को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने न जाना पड़े। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी ने जब जब सरकार रही, लखनऊ में पहले 2 कॉलेज हुआ करते थे। एक हुआ करता था मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, बाद में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट पीजीआई बना। उसके बाद कमी महसूस हुई तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल खुला, बाद में उसको राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में बदल दिया अखिलेश जी ने। अब बताएं ना योगी जी कि 8 साल से मुख्यमंत्री है, कौन सा बड़ा अस्पताल उन्होंने लखनऊ में खोला? आज उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, 96 घंटे से मेदांता हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और योगी जी को देखिए, योगी जी और राजभर जी के संबंधों का थोड़ा मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो करूंगा, लेकिन आप समझिए, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सहयोगी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हैं। वो 21 तारीख को एडमिट हुए और जब मैंने 23 तारीख की दोपहर में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से सवाल पूछा, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, भाई योगी जी क्यों नहीं आए 2 दिन बाद, चर्चा होने लगी सोशल मीडिया में, तो कल पहुंचे थे 72 घंटे बाद। तो ये तो उत्तर प्रदेश की हकीकत है। अब गोदी मीडिया में नहीं चल रहा है। गोदी मीडिया योगी जी की फोटो लगा के सवाल नहीं पूछ रही है कि योगी जी आप क्या कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, कैसे यूपी पुलिस का सिपाही अपहरण जैसी घटना का अंजाम दे रहा है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की डीजीपी से सवाल पूछा जा रहा है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये सब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यही मैंने मीडिया का वो दौर भी देखा है, मैं तो मीडिया का हिस्सा रहा हूं, पिछले 25-30 सालों से लगातार मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं, अब ना सोशल मीडिया पे आया हूं।
अखिलेश जी की सरकार में तो फोटो लग जाती थी टीवी स्क्रीन पे। इस तरह की घटना के बाद अब बोला जाता था यूपी में जंगल राज, कब थमेगा अपराध। चलते चलते एक बात बता दूं, 3 दिनों से लगातार पिछले 4-5 दिनों से राजा भैया की पत्नी और राजा भैया के परिवार के बीच में विवाद के तमाम सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। राजा भैया की पत्नी रानी भावनी सिंह ने वीडियो शेयर किया, उसमें गंभीर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार नजर आ रहे हैं। वो वीडियो शेयर हुए लगभग 36 घंटे हो गए, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह का हथियारों के जखीरों का वीडियो अगर किसी दूसरे नेता के साथ, किसी दूसरे धर्म के नेता के साथ होता तो अब तक कोहराम मच गया होता। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून की नजर में जो अपने होते हैं उनके लिए दूसरा तरीका है, जो अपने नहीं उनके लिए दूसरा तरीका है। एक और बड़ी खबर है, उससे भी वीडियो करूंगा जल्दी ही। आजम के बाद आजम के वकील ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को, जो पिछले 3 सालों से जेल में बंद थे, उनको जमानत दिला दी। उम्मीद है कि कल इरफान सोलंकी जेल के बाहर होंगे। इस पर पत्रकार ने लिखा था कि पहले समाजवादी पार्टी आंदोलन के जरिए जेल भरा कर देती थी और आजकल समाजवादी पार्टी के जेल खाली कर रही है। मतलब उनका कहना था कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब जमानत मिल रही है। तो साहब ये थी आज की बात। कल वादा किया था कि हर रोज शाम को 2-3 बड़ी खबरें और गोदी मीडिया का विश्लेषण जरूर करूंगा। तो ये पहला वीडियो है, कोशिश करूंगा कि आपको 11-12 बजे तक एक और वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, नमस्कार।